हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाथ में के टीजी के आज के सेशन में। आज के जिस सेशन में हम देखेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स सुजासी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित। आज है बुधवार 20 मई 2026, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्थी संवत 2083। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में हम देखेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी की गरिमामय उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन किया गया। खान एवं कोयला विभाग की यह उच्च स्तरीय बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास, केंद्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम अर्पणा अरोड़ा भी उपस्थित थे। इस बैठक में केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी भी इसमें शामिल थे। मुख्य रूप से हम देखेंगे खनिजों की प्रचुरता। राजस्थान में खनिज संपदा की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य में कुल 82 प्रकार के खनिज उपलब्ध है, जिनमें से 57 खनिजों का उत्पादन किया जा रहा है, अर्थात उनका खनन कार्य किया जा रहा है 82 में से 57 का। राज्य सरकार खनन में पारदर्शिता, नीतिगत सुधार और बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दे रही है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर, कोऑर्डिनेशन बनाकर खनन से जुड़े कार्यों की समय समय पर समीक्षा करते रहे और समय पर उनको पूरा करें। सिवाना में रिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा और इसका राष्ट्रीय महत्व भी है। इसका मुख्य रूप से हम इसके बारे में देखें तो यह कॉम्प्लेक्स प्रदेश के बाड़मेर और बालोतरा जिले के लगभग 725 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है। जो सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स है, बाड़मेर और बालोतरा जिले के 725 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी संरचना वृत्ताकार है, सर्कल है, अर्धवृत्ताकार आग्नेय शैलों से बनी है। दुर्लभ खनिज है सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स। सिवाना ग्रेनाइट में रेयर अर्थ एलिमेंट और हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट के विशाल भंडार उपस्थित है। आधुनिक तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में इसका अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व है। इस कॉम्प्लेक्स के प्रभावी क्रियान्वयन और सुचारू संचालन के प्रदेश में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स के संचालन के लिए जीएसआई भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से समन्वय और निर्देश जानकारी साझा करने का आग्रह। मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वो जीएसआई राजस्थान में चिन्हित और अन्वेषित साइट्स की पूरी जानकारी राज्य सरकार के साथ साझा किए, ताकि भूमि का सही नियोजन हो सके। उत्पादन में तेजी, जिन खनिज ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है वहाँ पर्यावरण स्वीकृतियों को प्राथमिकता देकर शीघ्र ही उत्पादन कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने नियमित बैठकें आयोजित की जाएगी। इसके लिए भविष्य में किसी भी बाधा से बचने के लिए खान विभाग के अधिकारियों को नियमित रूप से बैठक और कार्य योजना बनाने को कहा गया है। राजस्थान के औद्योगिक इतिहास में मील का पत्थर। 15 मई 2026 को राजस्थान देश के चुनिंदा राज्यों गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश की कतार में शामिल होकर राष्ट्रीय तकनीकी अभियान का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। सेमीकंडक्टर क्लस्टर है पहला राजस्थान में। भिवाड़ी के सलारपुर खुशखेड़ा क्षेत्र में एल्सिना इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर। यह न केवल राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर है, बल्कि देश की पहली एसएमई सेमीकंडक्टर फैसिलिटी भी है। निवेश और रोजगार। अब तक कुल 1200 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। सहस्त्रा सेमीकंडक्टर, सहस्त्रा इलेक्ट्रॉनिक्स और ईपैक ड्यूरेबल जैसी 11 कंपनियों ने 900 करोड़ के निवेश के साथ संचालन शुरू कर दिया, जिससे 2700 लोगों को रोजगार मिला है। उत्पादन क्षमता और विस्तार इसका देखें तो वर्तमान वार्षिक पैकेजिंग क्षमता का 6 करोड़ सेमीकंडक्टर यूनिट्स है, जिसे अगले 2-3 वर्षों में बढ़ाकर 40 करोड़ यूनिट्स करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्नत पैकेजिंग तकनीकों, एसएसडी, डीरैम, डेटा स्टोरेज उत्पादों के निर्माण की भी यहाँ योजना बनाई जाएगी। विकास के 3 मजबूत स्तंभ, 3 पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट। रोजगार फर्स्ट। यह उद्योग केवल निवेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, चिप डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, मशीन ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, एआई, गुणवत्ता नियंत्रण जैसे उच्च तकनीकी क्षेत्रों में युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर अवसर पैदा करेगा। कौशल विकास सेकेंड, स्किल डेवलपमेंट, चिप्स टू स्टार्टअप्स, C2S कार्यक्रम। इसके तहत 10 वर्षों में 85,000 से अधिक सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स तैयार करने का लक्ष्य है। देश के 323 शैक्षणिक संस्थानों में युवा इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। राजस्थान की भागीदारी देखें तो राज्य के 9 संस्थानों में
विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइनिंग ऑटोमेशन उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। यहाँ युवा व्यावहारिक प्रैक्टिकल अनुभव ले रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हम देखें तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सेमीकंडक्टर नीति, चिप्स टू स्टार्टअप्स जैसी पहलों से राजस्थान भारत का सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 में सक्रिय भागीदारी निभा रहा है, जिससे राज्य तकनीकी विकास की मुख्य धारा में अग्रणी बनेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे दूरदर्शी विजन और नीतियाँ से राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति के तहत मुख्यमंत्री जी द्वारा मार्च 2026 में जारी इस नीति के कारण प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक आदर्श गंतव्य डेस्टिनेशन बन गया है सेमीकंडक्टर्स के लिए। इसके लिए हम औद्योगिक कॉरिडोर और क्लस्टर देखें तो राज्य में मजबूत इकोसिस्टम के लिए जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक और क्षेत्र और कंकाणी औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। निवेशकों के अनुकूल सुविधाएं, उद्योगों को त्वरित भूमि आवंटन, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से बिजली, पानी, सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं तेजी से दी जा रही है। प्रदेश को आउटसोर्सेस सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट तथा असेंबली टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग का हब बनाने की तैयारी है। वैश्विक बाजार और डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत का बढ़ता कदम। सेमीकंडक्टर का महत्व मोबाइल फ़ोन से लेकर मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आधुनिक तकनीकी मूल इकाई सेमीकंडक्टर ही है। अब तक इस क्षेत्र में अमेरिका, चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया का दबदबा रहा है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन दिसंबर 2021 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 की शुरुआत की गई थी। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसका मुख्य फोकस औद्योगिक नेतृत्व, अनुसंधान, रिसर्च और प्रशिक्षण केंद्रों, ट्रेनिंग सेंटरों पर है। भविष्य के बड़े लक्ष्य देखें तो वर्ष 2029 तक भारतीय घरेलू जरूरतों के लगभग 70 to 75% चिप्स के डिज़ाइन और निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा। वर्ष 2035 तक भारत को विश्व के अग्रणी सेमीकंडक्टर राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होने के लिए व्यापक लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान के पहले RRTS नेटवर्क से जुड़ेगा। राजस्थान देश के पहले RRTS नेटवर्क से जुड़ेगा। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के तहत राजस्थान को दिल्ली से तेज, सुरक्षित, विश्वसनीय परिवहन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच सहमति बनने से दिल्ली से अलवर के बीच नमो भारत ट्रेन का संचालन संभव हो पाया है। दिल्ली अलवर नमो भारत कॉरिडोर का रूट और चरण हम देखें तो यह रूट दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर मुनीरका, एरो सिटी, गुरुग्राम, बावल होते हुए SNB, खेरथर और अलवर पहुंचेगा। इसे 3 चरणों में विभाजित किया गया। स्टेज फर्स्ट में देखें तो दिल्ली से SNB कॉरिडोर, लंबाई इसकी 105.2 किलोमीटर, कुल 16 स्टेशन इसमें प्रस्तावित है। स्टेज 2 में देखें तो SNB से सोतानाला एक्सटेंशन, लंबाई इसकी 33 किलोमीटर है, कुल 4 स्टेशन प्रस्तावित है। यह हिस्सा निमराना और बहरोड होते हुए जाएगा। स्टेज 3 में SNB से अलवर एक्सटेंशन, लंबाई 58 किलोमीटर है और कुल 2 स्टेशन इसमें प्रस्तावित है। राज्य को इससे लाभ मिलेगा, जिसमें इस नेटवर्क से राजस्थान के भिवाड़ी, निमराना सहित प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे निवेश, रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राजस्थान में इस परियोजना की कुल लंबाई 91 किलोमीटर होगी, जिसमें से 6 स्टेशन प्रस्तावित है। नेटवर्क की प्रमुख विशेषता हम देखें तो पूरे नेटवर्क की कुल लंबाई 196 किलोमीटर होगी, जिसमें 22 मुख्य स्टेशन प्रस्तावित है। उच्च गति, यह नेटवर्क 160 किलोमीटर प्रति घंटा उच्च गति जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। इंटरऑपरेबिलिटी, नमो भारत नेटवर्क के तीनों कॉरिडोर इंटरऑपरेबल होंगे, जिससे यात्री बिना ट्रेन बदले एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर में सफ़र कर सकेंगे। सराय खां से इसका मुख्य जंक्शन बनेगा। ट्रैफिक से मुक्ति, ट्रेनों का संचालन डेडिकेटेड और एलिवेटेड होने के पर कॉरिडोर पर किया जाएगा, जिससे शहरी सड़क यातायात और जाम से पूरी तरह से मुक्त होगा। इसे रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल और एयरपोर्ट से भी जोड़ा जाएगा। RRTS बना मेट्रो, एक शहर के भीतर यात्रा का माध्यम है। इसके विपरीत RRTS मेट्रो की तुलना में शहर से 3 गुना अधिक गति से संचालित होती है। NCR क्षेत्र निकटवर्ती क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। साइबर ठगी, फ्रीज बैंक खातों से राहत। साइबर ठगी के दौरान जो फ्रीज किए जाते हैं बैंक खाते, उनमें राहत दी गई है। साइबर धोखाधड़ी की जांच के दौरान फ्रीज या होल्ड किए गए बैंक खातों से परेशान आमजन के लिए एक बड़ी राहत है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा विकसित GRM ग्रीवियस रिड्रेसल मैकेनिज्म मॉड्यूल पर खाताधारकों के लिए समाधान बनेगा। क्या है GRM मॉड्यूल?
तो यह एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट सिस्टम के तहत यह कार्य करती है। जीआरएम इसका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध जांच के दौरान फ्रीज या लियन किए गए बैंक खातों की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक खाता धारकों को त्वरित राहत पहुंचाना है। जीआरएम मॉड्यूल कैसे कार्य करता है? तो खाता धारक सबसे पहले अपने बैंक शाखा में जाकर खाते को अनफ्रीज कराने या लियन हटाने के लिए आवेदन करता है। इसके बाद बैंक संबंधित व्यक्ति के केवाईसी संदिग्ध ट्रांजैक्शन सत्यापन करता है। सत्यापन के बाद बैंक जीआरएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करके ग्रीवेस आईडी जनरेट करता है। यह मामला संबंधित पुलिस थाना अधिकारी को भेजा जाता है ताकि सही पाए जाने पर त्वरित राहत दी जा सके। राजस्थान पुलिस ने अपील और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। राजस्थान पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे बैंक खाते, ओटीपी और निजी बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा न करें। यदि किसी खाता अनपेक्षित रूप से फ्रीज हो जाता है तो वह स्वयं को निर्दोष मानता है तो तुरंत बैंक शाखा से संपर्क कर जीआरएम की प्रक्रिया शुरू करवा सकता है। साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन, साइबर ठगी होने पर तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन या साइबर पोर्टल cybercrime.government.in, साइबर हेल्पलाइन नंबर 193092 या 925600 1930 या 9257510100 पर सूचना दे सकते हैं। देश में 500 नई ई बसें संचालित होगी। ई परिवहन सेवाओं का विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ईंधन खपत कम करने और पर्यावरण संरक्षण की अपील के अनुरूप राज्य सरकार ने प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए कार्य कर रही है। मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में इसकी समीक्षा की गई। ई बस योजना और बुनियादी ढांचा। 500 नई ई बसें प्रदेश में संचालित की जाएगी। पीएम ई बस योजना के तहत राज्य स्तर पर स्वीकृत योजनाओं के तहत अगस्त 2026 तक प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन के लिए 500 नई ई बसें उपलब्ध करवाई जाएगी। 9 अत्याधुनिक ई बस डिपो। इन ई बस डिपो के बसों के सुचारू संचालन और रखरखाव के लिए प्रदेश में 9 अत्याधुनिक ई बस डिपो बनाए जाएंगे, जिनमें समीक्षा में शामिल विभाग देखें तो बैठक में स्वायत्त शासन विभाग, परिवहन विभाग, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया है। राजस्थान रोडवेज के RSRTC के बेड़े में विस्तार किया गया है, जिसमें लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए रोडवेज के बेड़े को बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत अगस्त माह में रोडवेज बेड़े में 144 ब्लू लाइन बसें व 30 AC स्लीपर बसें भी उपलब्ध हो जाएगी। अगस्त माह तक राजउन्नति की समीक्षा और बाड़मेर सफाई व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा 15 मई 2026 को आयोजित राजउन्नति की 5वीं समीक्षा बैठक में निर्देशों की प्रगति की जांच की गई। बाड़मेर में सफाई। बाड़मेर शहर के सीमावर्ती क्षेत्रों को सघन आबादी वाली कॉलोनियों में साफ सफाई से संबंधित परिवेदनाओं के निस्तारण की समीक्षा की गई। बाड़मेर जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल के अनुसार नगर परिषद बाड़मेर, नगर विकास न्यास बाड़मेर और संबंधित ग्राम पंचायतों के मध्य क्षेत्राधिकार और सीमा निर्धारण कर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलिकोसिस रोकथाम के लिए स्वास्थ्य परीक्षण और जागरूकता शिविर। राजसमंद जिले में खनन श्रमिकों को सिलिकोसिस जैसी बीमारियों से बचाने और जागरूक करने के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर का आयोजन उद्देश्य देखें तो यह शिविर खान व भू विज्ञान विभाग के तत्वाधान में केलवा राजसमंद स्थित मार्बल माइन ओनर्स एसोसिएशन सभागार में आयोजित किया गया। मुख्य उद्देश्य खनन श्रमिकों में सुरक्षित खनन के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारियों, जानलेवा बीमारी के समय पर पहचान और रोकथाम सुनिश्चित करना है। जांच एवं स्वास्थ्य परीक्षण के आंकड़े देखें तो एक्सरे जांच राजस्थान मोबाइल मेडिकल यूनिट राजसमंद द्वारा शिविर में आए खनन श्रमिकों के सिलिकोसिस जांच के लिए मौके पर ही डिजिटल एक्सरे किए गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केलवा के चिकित्सकों की टीम द्वारा कुल 117 खनन श्रमिकों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हिंसक कुत्तों को सुला सकते हैं मौत की नींद। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा हिंसक कुत्तों के हमले से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले में एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों को भयमुक्त जीवन जीने का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर शारीरिक हमले, कुत्ते के काटने के डर से मुक्त होकर घूमने का अधिकार शामिल है। अधिनियम और अर्जियां खारिज की है। कोर्ट ने डॉग लवर्स NGO और अन्य पक्षों की
उन सभी अर्जियों को खारिज कर दिया जिसमें नवंबर 2025 के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। अस्पतालों, स्कूलों, बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को नसबंदी के बाद उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जा सकता है। जस्टिस संदीप मेहता की टिप्पणी, न्यायालय जमीनी हकीकत से अनभिज्ञ नहीं रह सकता। छोटे बच्चों, बुजुर्गों पर लगातार हमले हो रहे हैं। संविधान ऐसे समाज की परिकल्पना नहीं कर सकता जहां लोग सिर्फ परिस्थिति या संयोग के भरोसे जीवित रहे। कोर्ट द्वारा जारी अतिरिक्त 7 निर्देश अधिकारियों को रेबीज से ग्रसित खतरनाक हिंसक आवारा कुत्तों को वैधानिक प्रोटोकॉल के अनुसार इच्छा मृत्यु देने की अनुमति। प्रत्येक जिले में कम से कम एक पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित हो। राज्य में रेबीज रोधी टीकों, इम्यूनोग्लोबुलिन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अफसरों को कर्तव्य निर्वहन के दौरान सुरक्षा मिले, उनके खिलाफ बेवजह FIR दर्ज न हो। राज्य सरकारें भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के नियमों को लागू करने का उपाय करें। NHAI को राजमार्गों पर आवारा पशुओं के खतरे की सुरक्षा रखने की निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट फैसले के अनुपालना में स्वतः संज्ञान लेते हुए रीट याचिका दर्ज करें। राजस्थान पत्रिका की खबरों का जिक्र, कोर्ट के निर्णय में राजस्थान पत्रिका की रिपोर्ट का हवाला दिया गया जिसके अनुसार श्रीगंगानगर में 3 महीने में कुत्ते के काटने से 1840 मामले, उदयपुर में 1750 मामले और भीलवाड़ा में एक ही दिन में 42 लोगों को काटने की घटनाएं सामने आई थी, जिसके तहत उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया था। 5 दिन में दूसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच वैश्विक हालातों को चलते हुए कंपनियों ने एक बार फिर घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों में इजाफा किया है। 5 दिन में दूसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच वैश्विक हालातों को चलते हुए एक बार फिर घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों में इजाफा किया है, जिसमें राज्य की स्थिति देखें तो राज्य में सबसे महंगा पेट्रोल चूरू में 110.65 और सबसे महंगा डीजल बाड़मेर जैसलमेर में 95.66 मिल रहा है। संडे जोन साइकिल महाअभियान से जुड़ेगी पुलिस। युवाओं और आमजन में फिटनेस तथा सक्रिय जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देशानुसार 24 मई को राजस्थान में इसका आयोजन होगा। 24 मई को संडेज ऑन साइकिल का आयोजन किया जाएगा। इस बार का आयोजन राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स की थीम पर किया जा रहा है, क्योंकि वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत ने अपनी सफल दावेदारी पेश की है। पुलिस की भूमिका देखें तो अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आर्म्ड बटालियन एवं मुख्य खेल अधिकारी रुपेंद्र सिंह ने सभी जिला पुलिस इकाइयों, प्रशिक्षण संस्थानों और विंग्स को इस पर देशव्यापी अभियान में सक्रिय रूप से भागीदारी लेने के निर्देश जारी किए हैं। संडेज ऑन व्हील्स, संडेज ऑन साइकिल अभियान 24 मई को संडेज ऑन साइकिल अभियान 24 मई को पूरे देश भर में चलाया जाएगा। कीर्तिमान SMS अस्पताल में एक मरीज के एक साथ 3 जटिल हार्ट सर्जरी की गई है। जयपुर के SMS स्टेडियम में हॉस्पिटल में अस्पताल के कार्डियोथेरेसिस एवं वस्कुलर सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने 8 घंटे के एक अत्यंत जटिल और दुर्लभ ऑपरेशन में एक मरीज की नई जिंदगी दी है। डॉक्टरों का दावा है कि दुनिया में से 10 में से भी कम और भारत में स्वतः यह पहला मामला है। मरीज को जन्मजात महाधमनी के सिकुड़ने की शिकायत थी। इसके साथ ही उसका हार्ट वॉल्व महाधमनी पर आर्च पर भी गंभीर रूप से खराब था। बिना सर्जरी के 1 वर्ष में जान जाने का 80% का खतरा था। एक साथ 3 जटिल प्रक्रिया की बेटल प्रक्रिया। इसके तहत खराब वॉल्व को महाधमनी को कृत्रिम ग्राफ्ट से बदला गया तथा कोरोनरी आर्टरी को दोबारा जोड़ा गया। टोटल आर्च रिप्लेसमेंट, महाधमनी के पूरे आर्च को बदला गया। इसके दौरान मस्तिष्क को सुरक्षित रखने के लिए शरीर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम कर 32 मिनट तक रक्त संचार रोका गया। COA रिपेयर, महाधमनी के संकरे हिस्से को काटकर वहां आर्च ग्राफ्ट लगाया गया। सफलता रेटिंग में आमतौर पर इन तीनों सर्जरी को एक साथ करने में जोखिम 62% तक बढ़ जाता है, लेकिन डॉक्टर अनिल शर्मा के निर्देशन में डॉक्टर सुनील दीक्षित, मोहित शर्मा, सौरभ मित्तल ने इस सफलतापूर्वक अंजाम दिए हैं। माँ योजना के तहत मरीज का इलाज पूरा निःशुल्क किया गया। CBSE 9th क्लास में 3 भाषा फॉर्मूला लागू, लेकिन राजस्थानी को जगह नहीं। CBSE द्वारा 1 जुलाई 2026 से राजस्थान में 3 भाषा करने के निर्णय से राजस्थान के स्कूलों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विद्यार्थियों को 3 भाषाएं पढ़नी होगी, जिनमें से 2 भाषाएं भारतीय होगी और 1 विदेशी भाषा। आमतौर पर अंग्रेजी अनिवार्य होगी। भारतीय भाषाओं के रूप में हिंदी और संस्कृत शामिल है।
राजस्थानी भाषा की अनदेखी। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता न मिलने के कारण इस फॉर्मूले में स्थान नहीं दिया गया, बल्कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के स्कूलों में राजस्थानी पढ़ाने के निर्देश दिए थे। 3 श्रेणियों पर ब्रह्म भाषाओं को आर फर्स्ट सहज भाषा, आर सेकंड दूसरी भाषा और आर थर्ड तीसरी भाषा में बांटने से अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में यह तय नहीं हो पा रहा है कि पहली भाषा हिंदी मानी जाए या अंग्रेजी। छोटे शहरों के स्कूलों में प्रशिक्षित भाषा शिक्षकों की कमी है। इसके अलावा निरंतर ट्रांसफ़र होने वाले परिवारों के बच्चों को दूसरे राज्यों में जाने से पूरी तरह अलग भाषा पढ़नी पड़ती है। स्वास्थ्य अलर्ट, एलर्जी, बुखार समेत 10 दवाएं जांच में फेल अमानक मानी गई हैं। राजस्थान में औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की ओर से एक बड़ा ड्रग अलर्ट जारी किया गया, जिसमें सैंपल जांच में निर्धारित मानकों पर खरी न उतरने वाली 10 दवाओं को बेच को बाजार से तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए। औषधि नियंत्रक अजय फाटक के अनुसार इन दवाओं में एक्टिव इंटीग्रेंट्स की मात्रा तय मानकों से कम मानी गई है। जांच में फेल हुई दवाएं और उनके निर्माता देखें तो सेफ्प्रोडोक्सिम प्रोक्टेसिल टैबलेट 200 mg, इसके लिए निर्माता है VDSP फार्मा सांगानेर रोड जयपुर। एंटीबायोटिक दवाई है ये। सिप्रोफ्लॉक्सिक विवेक फार्मा इंडिया आमिर जयपुर, इसके निर्माता है जैस्मिन मेहंदी फास्टकॉन। आयशा मेहंदी उद्योग सोजा सिटी, ये भी। इन्हीं के साथ ही 10 प्रकार की टोटल दवाएं और प्रोडक्ट्स जांच में अमानक पाए गए हैं, जिन्हें हम देखेंगे। जयपुर बनेगा EV फ्रेंडली हब, हर 5वीं पार्किंग में चार्जिंग पॉइंट। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण व सस्टेनेबल भवन संहिता के लागू होने से जयपुर का रियल एस्टेट और परिवहन ढांचा पूरी तरह से बदलने वाला है। 20% पार्किंग आरक्षित की जाएगी। अब किसी भी बड़े प्रोजेक्ट, हाउसिंग या सोसाइटी या कमर्शियल में कुल पार्किंग क्षमता का 20% हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए आरक्षित करना होगा, यानी हर 5वीं पार्किंग में चार्जिंग पॉइंट होगा। यह नियम लगभग 2000 वर्ग मीटर से बड़े सभी नए प्रोजेक्ट पर लागू होगा। बिल्डर्स को इंसेंटिव दिया जाएगा। जो बिल्डर स्वेच्छा से इन नियमों को अपनाएंगे उन्हें 10% अतिरिक्त निर्माण क्षेत्र छूट दी जाएगी। यह वित्तीय सहायता उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर और सोलर पैनल की लागत से की भरपाई में मदद करेगा। वर्तमान में जयपुर के 50,000 से अधिक दोपहिया और 6,000 से अधिक चार पहिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। इस बदलाव से ज़्यादा सकारात्मक और असर जगतपुरा, वैशालीनगर, मानसरोवर, शिरडी रोड, सिक्कर रोड, अजमेर रोड जैसी तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में दिखेगा। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल को कर्मश्री अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच की ओर से आयोजित एक विशेष समारोह में दिव्यांग अधिकार महासंघ के नेशनल चेयरमैन डॉक्टर हेमंत भाई गोयल को कर्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। पिछले 26 वर्षों से दिव्यांगजनों के अधिकारों, कल्याण, उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहे समाज में पूर्व डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रिटायर्ड जज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रंका भी उपस्थित थे। अपेक्स यूनिवर्सिटी को CSR अवार्ड हमने कल भी हमारे सेशन में देखा था। जयपुर की अपेक्स यूनिवर्सिटी को कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू की ओर से CSR रीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन करियर डेवलपमेंट को अवार्ड से नवाजा गया है। नई दिल्ली के मेरिडियन होटल में आयोजित CSR अवार्ड नाइट 2024 के दौरान यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर वेदांशु जुनीवाल ने यह सम्मान ग्रहण किया है। यह पुरस्कार यूनिवर्सिटी को आधुनिक उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रम और बेहतर कौशल विकास के लिए दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, नाता प्रथा पहली शादी को खत्म नहीं कर सकती। राजस्थान हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी दी है। जोधपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ न्यायाधीश अरुण मोगा और न्यायाधीश संदीप शाह ने एक वैवाहिक विवाद के मामले में ऐतिहासिक और कड़ी टिप्पणी करते हुए नाता प्रथा को सामाजिक कानूनी रूप से अमान्य बताया। एक पति ने अपनी पहली पत्नी को बिना कानूनी तलाक दिए दूसरी महिला के साथ नाता संबंध स्थापित कर लिया था और बाद में पहली पत्नी से क्रूरता व परित्याग के आधार पर तलाक मांगा था। पारिवारिक न्यायालय द्वारा उसकी याचिका खारिज होने के बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था, जिसे हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया। विवाह के मूल सिद्धांतों के विपरीत कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि बिना विधिक कानूनी रूप से तलाक लिए दूसरी शादी जैसा संबंध स्थापित करने वाली यह प्रथा हिंदू विवाह अधिनियम के मूल सिद्धांतों के विपरीत है और इसे समाज में स्वीकार्य मान्यता नहीं दी जा सकती। द्विविवाह से बचाव का आधार नहीं। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी प्रथा को कानून के ऊपर नहीं रखा जा सकता। यह प्रथा पहली शादी कायम रहते हुए दूसरी शादी की अनुमति नहीं देती और न ही यह द्विविवाह के आरोप से बचने का कोई वैध कानूनी आधार है। महिलाओं पर इसका सबसे घातक दुष्प्रभाव है। कोर्ट ने अपनी विस्तृत टिप्पणी में कहा है कि नाता प्रथा सबसे भारी बोझ महिलाओं को उठाना पड़ता है, जिससे महिलाओं को एक
असुरक्षित स्थिति में पहुंचा देता है। पहली पत्नी बिना तलाक के कानूनी रूप से पत्नी बनी रहती है और लेकिन विवाह में परित्यक्त छोड़ दी जाती हो तो दूसरी महिला से नाता संबंध यदि कोई वैध वैवाहिक कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते, भरण पोषण, संपत्ति, उत्तराधिकार जैसे विधिक संरक्षण से पूरी तरह वंचित रह जाती है। नाता प्रथा को कानूनी बचाव के रूप में मान्यता देना हो, महिलाओं की असुरक्षा संस्थागत रूप देना होगा। मानसून से पहले राजस्थान के 315 बांधों का हेल्थ चेक होगा। केंद्र सरकार के डैम सेफ्टी एक्ट के तहत मानसून के आगमन से पहले राजस्थान के छोटे बड़े 315 बांधों को मौके पर जाकर सघन निरीक्षण किया जाएगा, टेक्निकल इंस्पेक्शन किया जाएगा। मानसून के दौरान किसी भी संभावित खतरे या रिसाव को समय रहते रोकना, बांधों की मजबूती, रखरखाव, मरम्मत, सुरक्षा व्यवस्थाओं को वास्तविक आकलन करना। निरीक्षण के महत्वपूर्ण बिंदु हम देखें तो बांधों की वर्तमान स्थिति, रचनात्मक मजबूती, लंबे समय तक लंबित पड़े मरम्मत, रखरखाव के कार्यों की समीक्षा, बांधों के भराव चित्र, कैचमेंट एरिया में हुए अवैध अतिक्रमण का रिकॉर्ड रखना जिससे पानी की आवक प्रभावित न हो, पुराने बांधों की उम्र, जल भराव, सुरक्षा मानकों का परीक्षण, बांधों पर पर्यटकों की आवाजाही सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करना। केंद्र सरकार की भूमिका इसमें देखें तो केंद्र सरकार देश भर के 6000 बांधों को पहली बार संयुक्त जांच करवा रही है। बदहाल और कमजोर बांधों की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर उनके सुधार और जीर्णोद्धार के लिए केंद्र सरकार द्वारा विशेष आर्थिक सहायता भी दी जा सकती है। जोन वार बांधों की संख्या और जयपुर जोन पर फोकस। कुल बांध के दायरे में देखें तो उदयपुर जोन में 114 बांध, जोधपुर जोन में 60 बांध, बांसवाड़ा जोन में 61 बांध, कोटा जोन में 40 बांध और जयपुर जोन में 40 बांध है। जयपुर जोन की स्थिति, जयपुर जोन के 40 बांधों में ऐतिहासिक रामगढ़ बांध सहित कई बांधों के बहाव और कैचमेंट एरिया का विशेष सर्वे किया जा रहा है। जयपुर जोन के प्रमुख बांध जिनका निरीक्षण हो रहा है हिंगोनिया, खरड़, कालक सागर, बूढ़ा, छापरवाड़ा, सील्ड की डूंगरी, रामगढ़, छितौली, कानोता, कुकस, चंद्राणा, माधो सागर, सेंथल सागर, मोरेल, रेरिया, बिनोर सागर, सोंथेली, ढील, सूरवार, मोरसागर, मानसरोवर, देवपुरा, जग्गर, कलीसील, पांचना, बेरुखेड़ा, बिसन समंद, टोरडी सागर, गलवा, मानसी, मंगलसर, जयसागर, सिलीसेड, बंदबारेठा, पार्वती बांध, बिसलपुर और इसरदा आदि प्रमुख बंधों का निरीक्षण भी किया जाएगा। मुख्य रूप से इनका निरीक्षण किया जाएगा। तंबाकू नियंत्रण में राजस्थान को विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक अवार्ड। तंबाकू नियंत्रण में राजस्थान ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े कीर्तिमान स्थापित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2026 के वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड के लिए राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को चुना है। क्षेत्रीय गौरव, दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र में राजस्थान को प्रतिष्ठित प्रथम स्थान। तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में चलाए गए प्रभावी अभियानों, कड़े प्रावधानों और व्यापक जन जागरूकता गतिविधियों के आधार पर मिला है। सीएम और स्वास्थ्य मंत्री की प्रतिक्रिया देखें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार के जन स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम बताए। वहीं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा है कि राजस्थान को तंबाकू नियंत्रण में देश के सामने एक बेहतरीन मॉडल पेश किया है। राजस्थान ने डिजिटल मॉडल प्रदेश के ब्लॉक स्तर के 500 से अधिक तंबाकू मुक्ति उपचार केंद्रों परामर्श केंद्र संचालित है, जहां जियो टैग के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। 12 वर्ष के बाद राजस्थान के मानव सुतार का भारतीय टेस्ट टीम में चयन। राजस्थान के घरेलू क्रिकेटर स्टार ऑलराउंडर मानव सुतार को बीसीसीआई की सीनियर चयन समिति ने अफगानिस्तान के विरुद्ध आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया है। राजस्थान के किसी क्रिकेटर का भारतीय टेस्ट टीम में चयन पूरे 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हुआ है। आरसी एडहॉक कमेटी के संयोजक मोहित जसवंत यादव और कमेटी के सदस्य धनंजय खींवसर, आशीष तिवारी और आरसी अरेस्ट सिंघवी ने इसे राजस्थान क्रिकेट के लिए एक स्वर्णिम क्षण बताया। सीरीज का आगाज भारतीय अफगानिस्तान टेस्ट सीरीज का पहला मैच 6 जून को मुलालपुर में खेला जाएगा। इस दौरान आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट को 7 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई है। मानव से पूर्व राजस्थान के 4 ऐतिहासिक प्लेयर रहे हैं, जिनमें सलीम दुर्रानी 1959 से 60 के बीच, 1959-60 से 1972-73, हनुमान सिंह 1963-64 से 1969-70, पार्थ सारथी शर्मा 1974-75 से 1976-77, पंकज सिंह 2014 से 2015 के बीच रहे हैं। मरुस्थल में वन्यजीवों के लिए सेना की सराहनीय पहल। भीषण गर्मी और जल संकट के बीच जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में भारतीय सेना की 107 इंजीनियर रेजिमेंट कोणार्क कोर ने वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक बेहतरीन मानवीय उदाहरण पेश किया, जिनमें रेजिमेंट ने मरुस्थलीय क्षेत्र के 2 पुराने तालाबों का पुनर्द्वार कर उनकी गहन सफाई, गहरीकरण और मरम्मत का कार्य किया है। इसके साथ ही सेना ने 4 से 5 अलग अलग स्थानों पर पानी की नई खेलियों का निर्माण भी
किया है। वन्यजीव इस अनूठी पहल से थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले दुर्लभ संकटग्रस्त वन्यजीवों जैसे चिंकारा, नीलगाय, घोड़ावन और रेगिस्तानी लोमड़ी को भीषण गर्मी में आसानी से पानी उपलब्ध हो सकेगा। थार की बेटी डॉक्टर रूमा देवी ने नव इलेक्ट्रिक अधिकारियों से साझा की जीवन यात्रा। जयपुर के जेलन मार्ग स्थित हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान एचसीएम रीपा के बीएस मेहता ऑडिटोरियम में नागरिक एवं पुलिस सेवाओं के नव नियुक्त प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए एक विशेष संवाद सत्र आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता रहे सामाजिक कार्यकर्ता और हस्तशिल्प डॉक्टर रूमा देवी कार्यक्रम की मुख्य वक्ता थी। इसमें आईएएस, आरएस और आरपीएस सहित लगभग 400 प्रशिक्षु अधिकारियों ने भाग लिया था। मूल संध्या रूमा देवी ने थार मरुस्थल के अपने अत्यंत साधारण और चुनौतीपूर्ण ग्रामीण परिवेश से शून्य से शिखर तक अपनी संघर्षपूर्ण यात्रा साझा की। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने सीमित संसाधनों और सामाजिक बाधाओं को पार करते हुए हजारों ग्रामीण महिलाओं को हस्तशिल्प, कौशल विकास व स्वरोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। बीसीसीआई अध्यक्ष देवेंद्र झाड़ी पीसीआई अध्यक्ष देवेंद्र झांझड़िया मास्को रवाना। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया पीसीआई के अध्यक्ष और महान पैरालंपियन देवेंद्र झाझड़िया 20 मई से 24 मई तक रूस के मास्को के 5 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर गए। वे रशियन पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष पावेल रोजिकेव के विशेष निमंत्रण पर वहां गए, जिसमें द्विपक्षीय बैठक में भारतीय पैरा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक ट्रेनिंग सुविधाएं, मेडिकल प्रशिक्षण पद्धति और बेहतर खेल वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए एथलेटिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी। विस्तृत चर्चा उस पर की जाएगी। आईएफएल 2025-26 राजस्थान यूनाइटेड एफसी चौथे स्थान पर रही। राजस्थान यूनाइटेड एफसी आरयूएफसी ने आई लीग फुटबॉल में सीजन का समापन अपने ऐतिहासिक चौथे स्थान पर रहकर किया है। प्रथम राजस्थान सीनियर वीमेंस फुटबॉल लीग का आगाज राजस्थान फुटबॉल संघ के तत्वाधान में राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ग्राउंड पर प्रदेश के इतिहास में पहली बार महिला फुटबॉल लीग की शुरुआत होगी। जीआईटी कॉलेज पूल कैंपस ड्राइव। जयपुर के सीतापुरा स्थित ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जीआईटी कॉलेज में आयोजित विशाल पूल कैंपस ड्राइव में प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों से लगभग 1400 स्टूडेंट ने भाग लिया। यह ड्राइव मेटाक्यूब सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आयोजित की गई। रंगकर्मी अभिषेक गोस्वामी को प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क फेलोशिप 2026। जयपुर के सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और थिएटर इन एजुकेशन विशेषज्ञ अभिषेक गोस्वामी का चयन एशियन कल्चर काउंसिल की ओर से प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क फेलोशिप 2026 के लिए हुआ है। यह अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप कला, संस्कृति और शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दुनिया के चुनिंदा कलाकारों को दी जाती है। इस फेलोशिप के अंतर्गत अभिषेक गोस्वामी को वर्ष 2027 में 6 माह तक न्यूयॉर्क में रहकर शिक्षकों के पेशेवर विकास और विद्यालयों में रचनात्मक अभ्युदय पर शैक्षिक रंगमंच की भूमिका विषय पर अपना शोध रिसर्च पूरा करेंगे। प्रशासनिक मितव्ययिता मॉडल। संयम संकल्प और मेरा भारत मेरा योगदान। संयम संकल्प मेरा भारत मेरा योगदान वैश्विक आर्थिक चुनौती और ईंधन बचत की आवश्यकता के बीच केंद्र और राज्य सरकारों दोनों अपने अपने प्रशासनिक कामकाजों में भारी कटौती और मितव्ययिता इकोनॉमी मॉडल अपनाने की तैयारी में है। नो गोल्ड नीति। केंद्र सरकार के केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संयम मॉडल अपनाया, जिसके तहत अधिकारियों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि वे अगले 1 वर्ष तक बेटी की शादी में अत्यंत पारिवारिक परिस्थितियों को छोड़कर वह सोना नहीं खरीदेंगे। वाहन पुलिंग और वर्क फ्रॉम होम। ईंधन बचाने के लिए सप्ताह में 1 बार कार पुलिंग को अनिवार्य किया गया। साथ ही 20% कर्मचारियों के लिए रोटेशन का आधार जैसे वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है। बड़ी कॉन्फ्रेंस और कृषि बैठकें जैसे गुवाहाटी, विशाखापट्टनम में होने वाली अब फिजिकल के बजाय वर्चुअल मोड में होगी। संयम संकल्प और मेरा भारत मेरा योगदान के तहत ये कार्य किए जाएंगे। राजस्थान सरकार का मंथन 4 डे वीक। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश में राज्य सरकार 4 डे वीक की समिति वर्क फ्रॉम होम, सरकारी वाहनों के उपयोग में 30% तक कटौती की जैसे विकल्पों पर विचार करें। इसके लिए विभागों से डेटा जुटाया जा रहा है। किसानों से जुड़ा प्रस्तावित ग्राम 2026 महाकुंभ पहले ही स्थगित किया जा चुका है। भाजपा का मेरा भारत मेरा योगदान अभियान। भाजपा ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू कर अपने कार्यकर्ताओं नागरिकों से अपील की कि वे विदेशी मुद्रा बचाने के लिए 1 वर्ष तक सोना न खरीदें, अनावश्यक विदेश यात्राएं टालें, कार पुलिंग करें और मेट्रो बस का इस्तेमाल करें। पार्टी कार्यालयों में भी ईंधन और बिजली का खर्च आधा करने के निर्देश दिए गए हैं।
रेल मंत्री की 3 बड़ी सौगातें, जालोर से दिल्ली की सीधी ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने राजस्थान के दौरे के दौरान राज्य को रेलवे की 3 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिनमें जोधपुर दिल्ली वंदे भारत का विस्तार 8 कोच के साथ चल रही है। जोधपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को अपग्रेड कर 20 कोच किया जा रहा है। 8 कोच के साथ वर्तमान में चल रही है, इसे 20 कोच से किया जाएगा। इसके अलावा साबरमती जोधपुर रेल इसका विस्तार किया जाएगा और इसे जैसलमेर तक शुरू किया जा सकता है। जालौर की नई कनेक्टिविटी। रेल मंत्री जालौर में नई भुज दिल्ली रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके शुरू होने वाले जालौर को पहली बार राज्य की राजधानी जयपुर और देश की राजधानी दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन की कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे जयपुर का दौरा और रोजगार मिला। जालोर और पाली के कार्यक्रमों के बाद शनिवार को रेल मंत्री जयपुर आएंगे, वहां रोजगार मेले में हिस्सा लेंगे और जयपुर जंक्शन पर चल रहे रीडेवलपमेंट के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्लेटिनम जुबली के उपलक्ष्य में साल भर तक अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने बताया है कि ऐतिहासिक वर्ष के दौरान लोकतंत्र, संस्कृति, परंपराओं, महिला नेतृत्व और युवा भागीदारी पर केंद्रित 4 बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष सहित कई हस्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम हम देखें तो पूर्व और वर्तमान विधायकों का विशाल सम्मेलन, महिला विधायकों का राष्ट्रीय सम्मेलन, युवा संसद और संविधान जागरूकता अभियान, अखिल भारतीय विधायी महाकुंभ, जिसके साथ इस भव्य समारोह का समापन होगा। सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स और रेयर अर्थ खनिज का राष्ट्रीय महत्व। केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री जे किशन रेड्डी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स बाड़मेर, बालोतरा जिलों में 725 वर्ग किलोमीटर में फैली आग्नेय चट्टानों की इस विशेष वृत्ताकार संरचना में हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। नोडल सिस्टम की नियुक्ति। इस कॉम्प्लेक्स के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी और नोडल सिस्टम की नियुक्ति की जाएगी। ये खनिज रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ऑटोमोबाइल के सेक्टर के रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीएसआई और डेटा साझा करने की मांग की है। मुख्यमंत्री जी ने जीएसआई से आग्रह किया कि वे विभिन्न क्षेत्रों की पूरी जानकारी राज्य सरकार के साथ साझा करें, ताकि भूमि आवंटन और संरक्षण में कोई बाधा न आए और राज्य सरकार इसके लिए प्रमुख कार्य कर सके और राजस्थान को प्रमुख खनन हब बनाया जा सके। सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारी निवेश, 20 कंपनियां आई एक साथ। राजस्थान ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में देश भर में अपनी मजबूत धाक जमाई है। देश की पहली एसएमई फैसिलिटी भिवाड़ी के सलारपुर कुशखेड़ा में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी शुरू की गई है। फर्स्ट देश की निवेश और रोजगार के 20 कंपनियों की भागीदारी विकसित ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। अब तक 1200 करोड़ से भी अधिक निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। इनमें से 11 कंपनियों ने 900 करोड़ के निवेश के साथ अपना उत्पादन भी शुरू कर दिया है, जिससे क्षेत्र के करीब 2700 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। एनएचआई की परियोजना, ग्रामीण महिलाओं को मिला हुनर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन एनएचआई ने वर्टगस फाउंडेशन के सहयोग से देश भर में परियोजना सक्षम की शुरुआत की है, जो ग्रामीण और वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस परियोजना के तहत हाईवे किनारे बसे गांवों और परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। रोजगार और कौशल 12 प्रशिक्षण केंद्रों के जरिए अब तक 6000 से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें से 4000 से अधिक को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिला है। महिला सशक्तिकरण 80% लाभार्थी। इस योजना के कुल 80% से अधिक महिलाएं हैं। महिलाओं को सिलाई, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक कार्य, उपकरण मरम्मत, नर्सिंग असिस्टेंट और मल्टी स्किल टेक्नीशियन जैसे व्यावहारिक ट्रेडों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आर्थिक मजबूती। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ये महिला 13,000 से 16,000 प्रति माह तक आय अर्जित कर रही है। उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरी और आत्मविश्वास हुए और सामाजिक भागीदारी में सकारात्मक बदलाव आया है। सरकारी स्कूलों में अब एक छात्र एक पौधा अभियान। जोधपुर के सरकारी स्कूलों में हरियाली बढ़ाने के साथ साथ व्यापक स्तर पर पौधारोपण की तैयारी शुरू की गई। यह सरकारी एक छात्र एक पौधा अभियान जोधपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में चलाया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा हर प्रत्येक स्कूल में से चलाया जाएगा। स्कूल को 200 से 500 तक पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। यह अभियान की खास बात है कि प्रत्येक पौधे की जियो टैगिंग की जाएगी और QR कोड लगाया जाएगा, जिससे पौधे की डिजिटल पहचान, प्रजाति, रोपण तिथि, वर्तमान स्थिति ट्रैक की जा सकेगी। मानसून की बारिश शुरू होते ही जुलाई माह में मुख्य अभियान चलाया जाएगा। इसमें स्थानीय जलवायु के अनुसार पीपल, बरगद, खेजड़ी, अमरतास, गुलमोहर जैसे छायादार पौधे चुने गए हैं। गड्ढों की खुदाई जी राम जी योजना के तहत होगी।
लघु उद्योग भारती का विकास का विस्तार। लघु उद्योग भारती राजस्थान ने अपने कौशल विकास कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित करने का निर्णय लिया है। जहां जयपुर में राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र गुप्ता के सानिध्य में हुई बैठक में रणनीति बनी। वर्तमान देश भर के 37 केंद्रों में से 17 केंद्र अकेले राजस्थान में है। जोधपुर, पाली, बीकानेर, जयपुर आदि में संचालित हो रहे हैं। आगामी वर्ष में देश भर में 100 नए केंद्र खोलने का संकल्प लिया है, जिसके तहत 31 अगस्त 2026 तक राजस्थान के उदयपुर, अजमेर, कोटा, निमराना, चूरू, सीकर जैसे नए स्थानों को चिन्हित कर केंद्र खोले जाएंगे। विदेश यात्रा के लिए आयकर विभाग का नया नियम है फॉर्म 156 अनिवार्य किया है। नए आयकर अधिनियम 2025 के कड़े प्रावधानों के तहत विदेश जाने वाले हस्तशिल्प निर्यातकों, व्यवसायियों और आम नागरिकों के लिए एयरपोर्ट पर एक नई तकनीकी परेशानी खड़ी हो गई। अनिवार्य दस्तावेज 1 अप्रैल 2026 से विदेश यात्रा करने वाले प्रत्येक भारतीय निवासी व्यक्ति के लिए यात्रा से पहले आयकर विभाग का ई-फाइलिंग पोर्टल पर फॉर्म नंबर 156 दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह एक ऑनलाइन घोषणा और ट्रैकिंग दस्तावेज है। मांगी जाने वाली जानकारी इस फॉर्म में यात्री को केवल अपना पैन, पासपोर्ट नंबर, यात्रा का मुख्य उद्देश्य, विदेश प्रवास की कुल अवधि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी देनी होगी। हर विदेश यात्रा से पहले यह फॉर्म अलग से भरना होगा। किसे भरना जरूरी है? तो ये उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जिनके पास पैन कार्ड है और जिनकी आय भारत में कर योग्य टैक्सेबल है, चाहे वह व्यवसाय, शिक्षा, पर्यटन, प्रदर्शनी सिलसिले में विदेश जा रहे हो। निर्यातकों पर असर होगा। जोधपुर के हस्तशिल्प उद्योग हर साल 5,000 करोड़ से अधिक निर्यात करता है और यहाँ के उद्यमी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय फेयर्स में यूरोप, अमेरिका, कनाडा आदि दुबई में हिस्सा लेने जाते हैं। जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत दिनेश और निर्यातक हेमचंद खत्री मनीष जंवर के अनुसार निर्यातकों को इस नियम की समय पर जानकारी न होने से एयरपोर्ट पर भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सीआईडी क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम ने ऑपरेशन दानव के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। ऑपरेशन दानव सीआईडी क्राइम ब्रांच द्वारा चलाई जा रही है, जिसके तहत 10,000 के इनामी बदमाश अभयराज उर्फ दानव को जयपुर राज्य पार्क इलाके से गिरफ्तार कर दिया गया। अभयराज उर्फ दानव की पृष्ठभूमि में देखें तो अतिरिक्त महानिदेशक विपिन कुमार पांडे के निर्देशन में इस कार्यवाही के अनुसार आरोपी अभयराज अगस्त 2023 में अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में अपने साथियों के साथ मिलकर परिवादी प्रदीप सिंह की तलवार से जानलेवा हमला करने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज था। वारदात के बाद से आरोपी अपनी पहचान और ठिकाने बदल रहा था। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, बस्सी, जयपुर से फरारी काट रहा था। ऑपरेशन दानव चलाकर इसे गिरफ्तार किया गया। स्कूलों में 25 सितंबर से होगी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। स्कूलों में 25 सितंबर को अखिल विश्व गायत्री परिवार और शांति कुंज हरिद्वार की पहल पर राजस्थान शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, राष्ट्रभक्ति और संस्कारों का संचार करने के लिए यह निर्णय लिया है। इनाया खान बने रोबोफेस्ट विश्व चैंपियनशिप 2026 की वर्ल्ड चैंपियन। जयपुर गुलाबी नगर की प्रतिभावान बेटी इनाया खान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन करते हुए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अमेरिका के मिशिगन राज्य के साउथफील्ड स्थित लॉरेंस टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में रोबोफेस्ट विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया। इनाया खान ने प्रतियोगिता की जूनियर बिल्डिंग ब्रिज श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घाना का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी टीम को चैंपियन बनाया। ब्रांड एम्बेसडर शकील खान के अनुसार इनाया खान राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। बालिका सशक्तिकरण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। पुर्तगाल के प्रतिष्ठित आइबर कप 2026 में खेलेंगे 14 साल के जेजिलियस लिंडेम राजस्थान यूनाइटेड रेजिडेंशियल फुटबॉल अकेडमी के 14 वर्षीय उभरते हुए फुटबॉलर जेजिलियस लिंडेम का चयन बेहद प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए हुआ है। जेजिलियस का चयन अंतर्राष्ट्रीय युवा फुटबॉल टूर्नामेंट आइबर कप 2026 के लिए हुआ है। यह विश्व के सबसे प्रतिष्ठित युवा फुटबॉलर टूर्नामेंटों में से एक है, जिनमें से हर वर्ष दुनिया में 80,000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। मूल निवासी है जेजिलियस मुख्य रूप से मेघालय के रहने वाले हैं और इस टूर्नामेंट में पुर्तगाल में रिंदी FC मेघालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह आयोजन 29 जून से 5 जुलाई तक पुर्तगाल में आयोजित होगा। इसका भव्य उद्घाटन समारोह 30 जून को लिस्बन स्थित SL बेनफिका के प्रतिष्ठित स्टेडियम में एस्टाडियो दा लूज में होगा, जबकि मैच का कास्काइड और एस्टोरियल में खेले जाएंगे। सेकेंड एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप
निर्मला रावत के नेतृत्व में भारतीय दल जाएगा मलेशिया। मलेशिया में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मजबूत दल रवाना हो रहा है, जिनमें सेकेंड एशियन पैरा थ्रोबॉल प्रतियोगिता में 1 से 5 जून तक मलेशिया में आयोजित होगी, जिसमें दुनिया भर के 400 दिव्यांग खिलाड़ी शामिल होंगे। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व ओलंपिक ग्रेम थ्रोबॉल फेडरेशन की वर्ल्ड प्रेसिडेंट और जानी मानी समाज सेविका निर्मला रावत करेगी। उन्होंने कहा है कि इसका आयोजन दिव्यांग खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय मंच देगा। श्री गुल्लक इवेंट, दादी नानियों ने सिखाया बचत की गुर, फाइनेंशियल अवेयरनेस पर जोर। AKS फाउंडेशन और ग्रोथ एड की ओर से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजस्थान में श्री गुल्लक नामक एक अनूठे इवेंट का आयोजन किया गया। इसकी थीम थी स्पाइसेस बॉक्सेस टू डिजिटल वॉलेट्स। मसाले के डिब्बों से डिजिटल वॉलेट तक रखी गई है। इसका उद्देश्य महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ावा देना था। अनुभव साझा किए, कार्यक्रम में शामिल दादी नानियों ने पुराने समय के अपने पारंपरिक बचत और अनूठे तरीकों से किस्सों और अनुभवों को आधुनिक दौर में संदर्भ में साझा किया है। बच्चों ने वित्तीय साक्षरता पर आधारित एक ज्ञानवर्धक स्किट नाटक भी पेश किया और मिस्टर एंड मिसिज राज वर्मा को प्रतियोगिता का बेस्ट कपल चुना गया। मिस्टर एंड मिसिज राज वर्मा को बेस्ट कपल चुना गया। बोनाश्री इवेंट की मुख्य विजेता रही है, जबकि कांता खत्री फर्स्ट रनर अप और पूजा सेठ सेकंड रनर अप रही है। पायस MPO का 14वां स्थापना दिवस, भीलवाड़ा के जमुना कुमावत डेयरी क्षेत्र में अव्वल। राजस्थान के दुग्ध उत्पादक किसानों को प्रतिष्ठित उत्पादक संस्था पायस MPO का 14वां स्थापना दिवस मंगलवार को मनाया गया, जिसमें जमुना कुमावत को वर्ष 2025-26 के क्षेत्र में डेयरी में सर्वाधिक 32 लाख की वार्षिक आय अर्जित करने वाली, जो भीलवाड़ा की आसन की निवासी है, महिला दुग्ध उत्पादक जमुना कुमावत को समारोह में विशेष रूप से सम्मानित किया गया। गुड गवर्नेंस पर जिलों की रेस, प्रत्येक जिले की बनेगी परफॉर्मेंस रैंकिंग। केंद्र सरकार ने राजस्थान में प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए पहली बार डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसके बाद जिलों की पहचान सिर्फ राजनीतिक प्रभाव से नहीं बल्कि प्रशासनिक दक्षता से भी होगी। इसके जरिए पहली बार राजस्थान के सभी जिलों का एक तुलनात्मक प्रशासनिक रिपोर्ट तक कार्ड तैयार होगा। इससे साफ हो सकेगा कि कौन से जिले सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और जन सेवाओं में बेहतर काम कर रहे हैं और किन जिलों को सुधार की आवश्यकता है। कार्य और आवंटन और बजट देखें तो प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने हैदराबाद स्टेट सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस को इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपते हुए वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। केंद्र सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट पर कुल 39,29,435 खर्च करेगी। CGG के अनुसार इसका भुगतान 4 चरणों में होगा। हर चरण में 25% राशि का भुगतान किया जाएगा। रैंकिंग तय करने की विधि देखें तो विशेषज्ञों की टीम द्वारा विभिन्न विभागों के डेटा, योजनाओं के परिणाम, सेवा वितरण, नागरिक सुविधाओं का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद सांख्यिकी की टूल्स की मदद से जिलों की सेक्टरवार और ओवरऑल रैंकिंग जारी होगी। 6 महीने का रोड मैप तैयार होगा। इस कार्य को 6 चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसमें डेटा क्वालिटी असेसमेंट, स्टेक होल्डर्स के परामर्श, इंडिकेटर्स तय करना और इंडिकेट डेवलपमेंट और ड्राफ्टिंग रैंकिंग तैयार करने के बाद अंतिम रिपोर्ट तैयार करना शामिल है। प्रदेश बनेगा क्रिटिकल मिनरल हब, 82 खनिजों का होगा दोहन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान एवं कोयला विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा बैठक ली, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर तय समय सीमा में सभी खनन परियोजनाओं को पूरा करने पर सहमत हुए। खनिज संपदा का विस्तार, राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य है। यहाँ 82 प्रकार के खनिज उपलब्ध है, जिनमें से 57 खनिजों का दोहन वर्तमान में किया जा रहा है। शेष खनिजों के खनन के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं। राजनीतिक फोकस, सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स, बाड़मेर और बालोतरा जिले में लगभग 725 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार आग्नेय चट्टानों के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स और सिवाना ग्रेनाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स, हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स विशाल भंडार उपलब्ध है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, ताकि इस भूमि को समय रहते अन्य परियोजनाओं को आवंटित होने से बचाया जा सके। त्वरित उत्पादन, बैठक की समिति बनेगी। खनिज ब्लॉकों की नीलामी पूरी कर दी हो चुकी है। वहाँ पर्यावरण और वन सुकृतियों को प्राथमिकता देकर जल्द ही उत्पादन शुरू करवाया जाएगा। SCS अपर्णा अरोड़ा, खान पेट्रोलियम क्षेत्र की नीतियाँ प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक के मुख्य सचिव CV श्रीनिवास भी मौजूद रहे। मंथन के मुख्य मुद्दे देखे, क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया, TMF फंड को जनहित में उपयोग, सौर ऊर्जा परियोजना, कोल इंडिया RVUNL जॉइंट वेंचर,
जीएसआई और खनिज अन्वेषण गतिविधियों की जानकारी साझा करना आदि कार्य इसमें बैठक में निर्देश दिए गए, कार्य किए गए। फलोदी अंडमान निकोबार में शहीद हुए महेश बिश्नोई के सैन्य सम्मान से अंत्येष्टि। फलोदी जिले के वीर सपूत कॉर्पोरल महेश बिश्नोई का अंडमान निकोबार में ड्यूटी के दौरान एक हादसे में दुखद निधन हो गया। अंतिम संस्कार फलोदी जिले के जाम्बा में कौशल नगर गांव में मंगलवार दोपहर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। भगवान शहीद को अपनी शरण में स्थान दे। श्रद्धांजलि नमन। 30 वर्षीय शहीद महेश बिश्नोई के पुत्र माटाराम पिछले 4 माह से अंडमान निकोबार में तैनात थे। उन्होंने 11 वर्ष पूर्व भारतीय वायुसेना ज्वाइन की थी और वर्तमान में कॉर्पोरल पद पर देश को अपनी सेवाएं दे रहे थे। बैटरी स्टोरेज नहीं होने से प्रदेश में हर दिन 7000 मेगावाट सौर ऊर्जा बेकार हो रही है। राजस्थान सोलर एसोसिएशन RSA रिन्यूएबल एनर्जी बैटरी एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम राउंड टेबल बैठक में राज्य में सौर ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को लेकर गंभीर चिंता प्रकट की गई है, जिसमें राजस्थान में वर्तमान में 15,000 मेगावाट सोलर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, लेकिन प्रॉपर स्टोरेज व्यवस्था बैटरी स्टोरेज नहीं होने के कारण हर दिन लगभग 7,000 मेगावाट सौर ऊर्जा ग्रिड उपयोग में नहीं हो पाती और पूरी तरह से बेकार चली जाती है। वित्तीय रूप से यह प्रतिदिन 3,600 करोड़ का नुकसान है। मुख्य समस्या हम देखें तो ग्रिड में केवल 7 से 8,000 मेगावाट बिजली समाहित हो पाती है। बाकी ऊर्जा कंट्रोलमेंट ग्रिड बैलेंसिंग की तकनीकी समस्याओं से व्यर्थ हो जाती है। समाधान देखें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजेश कुलहरी और RSA अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता ने कहा है कि वर्तमान एनर्जी बैटरी स्टोरेज की प्रॉपर टेंडर प्रक्रिया बेहद जटिल और लंबी है। सौर ऊर्जा को बचाने के लिए कम से कम 1 साल तक के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वे के आधार पर 2 से 3 महीने की अनिवार्यता के साथ फीड इन टैरिफ लागू किया जाना चाहिए। MOU की धीमी रफ्तार। RSA के उपाध्यक्ष शैलेश गर्ग ने बताया कि राइजिंग राजस्थान समिट के तहत रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में रिकॉर्ड 28 लाख करोड़ के MOU हुए थे, लेकिन तकनीक और नीतिगत जटिलताओं के कारण अब तक उनमें से केवल 10% ही धरातल पर क्रियान्वित हो पाए हैं। यदि सोलर सेक्टर में बैटरी स्टोरेज के लिए FIT लागू होता तो सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 40% तक निवेश बढ़ जाता। बैठक में राज्य विद्युत उत्पादन निगम CMD देवेंद्र सिंह, टेक्निकल मैनेजर योगेश शर्मा और प्रोजेक्ट डायरेक्टर KL मीणा ने भी कार्य योजना की प्रस्तुति दी। देशव्यापी खेत बचाओ अभियान 1 जून से 15 जून तक आयोजित होगा। खेत बचाओ अभियान 1 जून से 15 जून तक। कृषि केंद्रीय किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भुवनेश्वर में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय खरीफ कृषि जोनल कॉन्फ्रेंस में प्रेस वार्ता के दौरान एक बड़े राष्ट्रीय अभियान का ऐलान किया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश भर की मिट्टी की सेहत सुधारना, कृषि लागत को घटाना और अन्नदाताओं को जागरूक करना है। अभियान की अवधि देखें तो यह अभियान 1 जून से 15 जून तक देश भर में चलाया जाएगा। प्रमुख उद्देश्य और रणनीति देखें तो संतुलित उर्वरक का उपयोग, रासायनिक खादों का अंधाधुंध उपयोग रोकने और आवश्यकतानुसार खाद डालने के प्रति शिक्षित किया जाना, नकली कीटनाशक बीज और सख्त कानून, राइस फैलो कृषि भूमि का उपयोग, पूर्वी भारत में धान की कटाई के बाद जो जमीन खाली रह जाती है उसकी पहचान कर वहाँ दलहन तिलहन मिशन को तेजी से आगे बढ़ाया जाना, प्रसंस्करण प्रोसेसिंग और सब्सिडी संवर्धन वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने के लिए दाल तेल मिलों की स्थापना कर सरकार द्वारा विशेष सब्सिडी दी जाएगी। दैनिक भास्कर के पहल बने पंछियों का सहारा अभियान। दैनिक भास्कर समाचार पत्र द्वारा भीषण गर्मी के दौरान मूक पक्षियों के दाने पाने के लिए एक परोपकारी सामाजिक संवादात्मक अभियान शुरू किया गया है। अभियान का मूल नारा है, जो रखेगा मेरे लिए दाना पानी थोड़ा, उसको दिलाऊंगी मैं चांदी का सकोरा। इसके तहत प्रतिभागियों को चांदी का सकोरा भी दैनिक भास्कर के द्वारा दिया जाएगा। नागरिकों से अपील की गई वे तपती गर्मी में पक्षियों के लिए अपनी बालकनी, छत पर सकोरे, मिट्टी के बर्तन में पानी और एक मुट्ठी दाना नियमित रूप से रखें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम ID पर मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको उस चैनल में जोड़ दिया जाएगा जहां ये PDF दैनिक रूप से उपलब्ध करवाई जाती है। अब हम आज के सेशन से संबंधित कुछ MCQ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कॉम्प्लेक्स प्रदेश के बाड़मेर और बालोतरा जिले में लगभग 725 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सेकंड है, इसकी संरचना मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों से बनी है। थर्ड है, यहाँ हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट के विशाल भंडार है। तो हमारा सही आंसर होगा
केवल 1 और 3 ही सही है, सेकंड वाला हमारा गलत है क्योंकि इसकी संरचना आग्नेय चट्टानों से बनी है, न कि अवसादी चट्टानों से। सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे, राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर के संबंध में दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही कोड का चयन कीजिए। यह क्लस्टर भिवाड़ी के सलारपुर खुशखेड़ा क्षेत्र में एल्सिना इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। सेकंड, ये देश की पहली एसएमई सेमीकंडक्टर फैसिलिटी भी है। थर्ड, इसकी वर्तमान वार्षिक पैकेजिंग क्षमता 40 करोड़ सेमीकंडक्टर यूनिट्स है। इसमें हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड ही सही है क्योंकि थर्ड वाला गलत है। दिल्ली अलवर नमो भारत कॉरिडोर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, यह रूट दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर मुनीरका एरो सिटी गुरुग्राम बावल होते हुए अलवर तक पहुंचेगा। सही है, बिल्कुल। राजस्थान में इस परियोजना की कुल लंबाई 91 किलोमीटर होगी, जिसमें 6 स्टेशन प्रस्तावित है। नमो भारत नेटवर्क के तीनों कॉरिडोर अलग अलग होंगे, की सुविधा नहीं होगी। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा, इसमें इंटर ऑपरेबिलिटी की सुविधा होगी, इस वजह से हमारा सही उत्तर होगा 1 और 2 सही है, ए आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, थर्ड क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण और सस्टेनेबल भवन बिल्डिंग कोड के तहत जयपुर ईवी फ्रेंडली बनाने तो क्या प्रावधान किया कि 2000 वर्ग मीटर से बड़े सभी नए प्रोजेक्ट में कुल पार्किंग क्षमता का 20% हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए आरक्षित करना अनिवार्य होगा। जो बिल्डर स्वेच्छा से इन नियमों को निभाएंगे उन्हें 10% अतिरिक्त निर्माण की छूट दी जाएगी। सही उत्तर हमारा होगा सी, ए और दोनों सही है। हाल ही में चर्चा में रहा GRM मॉड्यूल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा विकसित एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है। इसका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध की जांच के दौरान फ्रीज या लियन किए गए बैंक खातों की जांच कर वास्तविक खाताधारकों को त्वरित राहत पहुंचाना है। हमारा सही उत्तर होगा ए और दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2026 के वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड के लिए राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को चुना है। बिल्कुल सत्य कथन है क्योंकि कारण राजस्थान ने दक्षिण पूर्व एशिया में क्षेत्र में तंबाकू नियंत्रण के प्रभावी अभियानों, कड़े कानून प्रवर्तन और ब्लॉक स्तर के 500 से अधिक जियो टैड परामर्श केंद्रों का संचालन किया है। हमारा सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे सेवन्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान में हाई कोर्ट की जोधपुर खंडपीठ ने नाता प्रथा को कानूनी रूप से अमान्य और हिंदू विवाह अधिनियम के मूल सिद्धांतों के विपरीत बताएं। नाता प्रथा की पहली शादी कायम रहते हुए दूसरी शादी करने पर द्विविवाह विवाह के कानूनी आरोप से बचने का एक वैध आधार प्रदान करती है। इसमें हमारा एक सही है लेकिन आर गलत है। नाता प्रथा पहली शादी कायम रहते हुए दूसरी शादी करने पर द्विविवाह विवाह के कानूनी आरोप से बचने का एक वैध आधार प्रदान नहीं करती है। राजस्थान सोलर एसोसिएशन के अनुसार प्रदेश में हर दिन लगभग 7000 मेगावाट सौर ऊर्जा ग्रिड उपयोग में नहीं हो पाती और पूरी तरह बेकार चली जाती है क्योंकि कारण आर है, राज्य में उत्पादित होने वाले 15000 मेगावाट सौर ऊर्जा सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बैटरी स्टोरेज की आधारभूत व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। हमारा सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। 9th क्वेश्चन हमारा होगा, हाल ही में राजस्थान के किस घरेलू ऑलराउंडर क्रिकेटर 12 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद भारतीय टेस्ट टीम में अफगानिस्तान के विरुद्ध सीरीज हेतु चयन हुआ है? तो मानव सुथार का चयन हुआ है अफगानिस्तान के विरुद्ध टेस्ट टीम में भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 10th क्वेश्चन, अमेरिका के मिशिगन में आयोजित रोबोफैक्स विश्व चैंपियनशिप 2026 में जूनियर बिल्डिंग ब्रिज श्रेणी में विश्व चैंपियन बनने वाली इनाया खान का संबंध राजस्थान के किस जिले से और वे किस सरकारी अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है? तो उनका संबंध जयपुर जिले से और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हमने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा था। पुरस्कार और उनके प्राप्तकर्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कर्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया हेमंत भाई गोयल को, CSR अवार्ड से अपेक्स यूनिवर्सिटी को, न्यूयॉर्क फेलोशिप मिली रंगकर्मी अभिषेक गोस्वामी को, पैस MPO डेयरी क्षेत्र का सम्मान मिला है बाड़मेर के चिन्मय गोपाल को। डी वाला हमारा सम्मिलित नहीं है क्योंकि पायस MPO डेयरी सम्मान मिला है जमुना कुमावत को जो कि आसिंद भिलवाड़ा की निवासी है। 12वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, पैरा ओलंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया PSI के किस अध्यक्ष एवं महान पैरा ओलंपिक ने मई 2026 में एथलेटिक ट्रेनिंग प्लान पर द्विपक्षीय चर्चा के लिए रूस मॉस्को का आधिकारिक दौरा किया है? तो पैरा ओलंपिक कमेटी
कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया रूस के दौरे पर जा रहे हैं द्विपक्षीय चर्चा के लिए। राजस्थान सरकार पीएम ई बस योजना के तहत अगस्त 2026 तक राज्य में कितनी ई बसें संचालित करने और कितने अत्याधुनिक बस डिपो बनाने की योजना पर कार्य कर रही है। तो राज्य सरकार द्वारा 500 ई बसें और 9 डिपो बनाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। 500 ई बसें और 9 डिपो बनाए जाएंगे। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन हम करते हैं हमारा 14। मानसून आगमन से पूर्व राजस्थान के कितने छोटे बड़े बांधों का हेल्थ चेक केंद्र सरकार द्वारा डैम सेफ्टी एक्ट के तहत प्रारंभ किया गया है। तो राजस्थान के 315 बांधों का हेल्थ चेक किया जाएगा डैम सेफ्टी एक्ट के तहत केंद्र सरकार द्वारा। केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा घोषित 1 जून से 15 जून 2026 तक चलने वाले देशव्यापी राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है, जिसका उद्देश्य मिट्टी की सेहत सुधारना और खेती की लागत को घटाना है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खेत बचाओ अभियान शुरू किया गया है, जो 1 जून से 15 जून तक पूरे देश में संचालित होगा। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।